हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके रेनू मैम में। आज का टॉपिक है दोस्तों कोरोना वायरस के बारे में। ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया? A कोविड-19, B कोरोना वायरस, C कोरोना कवच, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है आपका कोविड-19, क्योंकि कोरोना वायरस का जो पूरा नाम है वो है कोरोना वायरस डिजीज। क्योंकि यह बीमारी जो थी वो 2019 में फैली थी, इसीलिए इसका जो पूरा नाम दिया गया वो कोरोना वायरस डिजीज 2019 हुआ। अब कोरोना का CO लेकर, वायरस का VI लेकर और डिजीज का D मिलाकर इसका जो नाम दिया गया वो कोविड दिया गया। क्योंकि यह बीमारी जो थी वो 2019 में फैली थी, तो इसका 2019 लेकर इसका जो नाम पड़ा वो कोविड-19 पड़ा। ठीक है, और इसे कोविड-19 नाम कब घोषित किया गया? इसका 11 फरवरी 2020 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। जितने भी मैं आपको ये क्वेश्चन करा रही हूँ, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आने वाली आपकी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कोरोना वायरस की पुष्टि सबसे पहले किस देश में हुई थी? A चीन, B अमेरिका, C जर्मनी, D पाकिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है आपका चीन। ठीक है, कोरोना वायरस की जो शुरुआत हुई थी वो चीन में हुई थी। और कब हुई थी? दिसंबर में हुई थी 2019 में। ठीक है, तो कभी भी आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए कि कोरोना वायरस की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा दोस्तों, कोरोना वायरस की जो शुरुआत हुई थी वो दिसंबर 2019 में चीन के वुहान प्रांत में हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, 11 मार्च 2020 को किसने कोरोना वायरस से वैश्विक महामारी घोषित किया? A संयुक्त राष्ट्र, B विश्व बैंक, C विश्व व्यापार संगठन, D विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर D है विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि WHO ने 11 मार्च 2020 को कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला किस राज्य में आया? A केरल, B बिहार, C उत्तराखंड, D उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, केरल में कब आया था मामला इसका? केरल में जो सबसे पहले मामला आया था हमारे भारत में वो 30 जनवरी 2020 में आया था। ठीक है, और इसमें 20 साल की एक लड़की थी जो इस वायरस का शिकार हुई थी। दरअसल में वह जो लड़की थी वो 25 जनवरी 2020 को चीन के वुहान शहर से भारत लौटी थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? A फेफड़ा, B किडनी, C आँख, D इनमें से कोई नहीं। तो कोरोना वायरस जो बीमारी है दोस्तों वो हमारे फेफड़ों, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहले मौत किस राज्य में हुई थी? A कर्नाटक, B केरल, C महाराष्ट्र, D पुणे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। कर्नाटका में कोरोना वायरस से पहले मौत हुई थी, जिसमें एक 72 साल के बुजुर्ग की मौत हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, नरेंद्र मोदी जी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील कब की थी? A 22 मार्च 2020,
बी 25 मार्च 2020, सी 20 मार्च 2020, डी है आपका 24 मार्च 2020। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। 22 मार्च 2020 को नरेंद्र मोदी जी ने जनता कर्फ्यू लगाने की मांग की थी। वो क्यों की थी? कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को सफल बनाने के लिए लोगों से रविवार को जनता कर्फ्यू में का हिस्सा बनने का इन्होंने अनुरोध किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोरोना वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल किस देश द्वारा किया गया? ए चीन, जी जापान, सी अमेरिका, डी भारत। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है आपका। अमेरिका ने वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल किया था दोस्तों, और ये ट्रायल किन पे हुआ था मैं आपको बता देती हूँ। इस ट्रायल को 18 से 55 वर्ष के 45 स्वस्थ वॉलंटियर पर आजमाया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश कौन था? ए भारत, बी रूस, सी अमेरिका, डी इंग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है आपका। ठीक है, रूस ने सबसे पहले दावा किया था कोरोना वायरस की टीका बनाने का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण भारत में किस दिन लॉकडाउन लगाया गया? ए 20 मार्च 2020, बी 24 मार्च 2020, सी 12 फरवरी 2020, डी 30 फरवरी 2020। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका बी है। 24 मार्च को कोरोना वायरस के चलते रात्रि 12 बजे से पीएम मोदी जी ने 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया कौन सा अभियान था? ए है ऑपरेशन नमस्ते, बी मिशन सागर, सी ऑपरेशन समुद्र सेतु, डी ऑपरेशन संजीवनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है आपका, ऑपरेशन नमस्ते। भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए ये अभियान चलाया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया? ए ऑपरेशन नमस्ते, बी मिशन सागर, सी वंदे भारत मिशन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है आपका। वंदे भारत मिशन जो है दोस्तों, उसमें हमारे जो देश के नागरिक हैं उन्हें विदेशों से वापस अपने घर लाया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। याद रखिएगा दोस्तों, इन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। आप ये क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोरोना कवच ऐप किस सरकार द्वारा बनाया गया ऐप है? ए केरल सरकार, बी उत्तर प्रदेश सरकार, सी भारत सरकार, डी बिहार सरकार। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है आपका, भारत सरकार। ठीक है, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और एवं इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से इस ऐप को लॉन्च किया गया। तो कभी भी अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि कोरोना कवच ऐप किसके द्वारा बनाया गया है, तो याद रखिएगा ये जो बनाया गया है आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की, इन दोनों की ओर से यह ऐप बनाया गया है। और बात की जाए इस ऐप को किसने लॉन्च किया, तो ये भारत सरकार ने किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोविड केयर ऐप
किस सरकार द्वारा जारी किया गया ऐप है? ए बिहार सरकार, बी आंध्र प्रदेश सरकार, सी अरुणाचल प्रदेश सरकार, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है आपका। कोविड केयर ऐप जो है वो अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया ऐप है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा ऐसा एकमात्र क्षेत्र है जहां कोरोना वायरस का कोई भी मामला सामने नहीं आया? ए मालदीव, बी लक्षद्वीप, सी पांडुचेरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप एक ऐसा एकमात्र क्षेत्र है जहां कोरोना वायरस का कोई भी मामला सामने नहीं आया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का पहला कोविड-19 अस्पताल कहाँ बनाया गया? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी कर्नाटका। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है आपका, मुंबई में बनाया गया। और किसके द्वारा बनाया गया? ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा बनाया गया हॉस्पिटल है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस फंड की घोषणा की गई? ए पीएम केयर फंड, बी विश्व बैंक फंड, सी समाज कल्याण फंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, पीएम केयर फंड। ठीक है, पीएम केयर फंड की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 28 मार्च 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इस फंड का जो उपयोग था वो कोविड-19 के प्रकोप और भविष्य में जो स्थितियां पैदा हो रही थी उस महामारी के खिलाफ मुकाबला व राहत प्रयासों के लिए इसकी घोषणा की गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने? ए बोरिस जॉनसन, बी इमरान खान, सी चोंग होंग्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है आपका, बोरिस जॉनसन। ये जो हैं वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, और कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रवासी रोजगार ऐप किसके द्वारा जारी किया ऐप है? ए अमिताभ बच्चन, बी सलमान खान, सी सोनू सूद, डी मुकेश अंबानी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है आपका, सोनू सूद। सोनू सूद को जैसे आप जानते ही होंगे दोस्तों, कोविड-19 महामारी के चलते सबसे ज़्यादा परेशानी का जो सामना करना पड़ा था वो हमारे प्रवासी मजदूरों को करना पड़ा था। और इन्हें घर तक पहुंचाने का जो जिम्मेदारी उठाई वो अभिनेता सोनू सूद द्वारा उठाई गई। और कोरोना महामारी के चलते बहुत से भारतीय जो थे वो बेरोजगार हो गए थे, तो इसीलिए सोनू सूद द्वारा प्रवासी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी झारखंड, डी पुणे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है आपका, दिल्ली में। ठीक है, कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का जो पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया वो दिल्ली में खोला गया। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? ए डीएनए, बी आरएनए, सी ए और बी दोनों ही, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है आपका, आरएनए। यह एक प्रकार का वायरस है जो कि हमारे श्वसन तंत्र में संक्रमण पैदा करता है। आरएनए का पूरा नाम है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में भी इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है,
ऑपरेशन समुद्र सेतु किसके द्वारा चलाया गया अभियान था? ए भारतीय थल सेना द्वारा, बी भारतीय वायुसेना द्वारा, सी भारतीय नौसेना द्वारा, डी ए और बी दोनों द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है आपका, भारतीय नौसेना द्वारा। ठीक है, यह अभियान भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया अभियान था। इसमें कोरोना महामारी के बीच 3 देशों के करीब 4000 भारतीयों को वापस लाया गया। और बात करें इस अभियान की, तो यह अभियान जो था वो 55 दिन तक चला था और इसमें समुद्र से 23,000 किलोमीटर की दूरी तय की थी। याद रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में ये आए कि भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया अभियान कितने दिन तक चला था, तो वो यह 55 दिन तक चला था और इन्होंने कितनी दूरी तय की थी? 23,000 किलोमीटर दूरी तय की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, ब्रेक द चेन अभियान किस सरकार द्वारा चलाया गया अभियान है? ए झारखंड सरकार, बी केरल सरकार, सी तेलंगाना सरकार, डी है आपका आंध्र प्रदेश सरकार। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है आपका, केरल सरकार। केरल सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए यह अभियान चलाया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है, 5T योजना किस सरकार द्वारा चलाई गई योजना है? ए उत्तर प्रदेश सरकार, बी दिल्ली सरकार, सी उत्तराखंड सरकार, डी उड़ीसा सरकार। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है आपका, दिल्ली सरकार। ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा 5T प्लान चलाया गया। 5T प्लानों में मैं आपको बता देती हूँ, इसमें पहले टी का जो मतलब है वो है टेस्टिंग, सेकंड टी का मतलब है ट्रेसिंग, थर्ड टी का मतलब है ट्रीटमेंट, फोर्थ टी का मतलब है टीम वर्क और 5T का मतलब है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, कोरोना वायरस से निपटने के लिए G20 देशों ने ग्लोबल इकोनॉमी में कितना योगदान दिया? ए 2 ट्रिलियन US डॉलर, बी 10 ट्रिलियन US डॉलर, सी 5 ट्रिलियन US डॉलर और डी है आपका 4 ट्रिलियन US डॉलर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है आपका, 5 ट्रिलियन US डॉलर जो है वो G20 देशों ने ग्लोबल इकोनॉमी में दिया था। इसी के साथ दोस्तों मेरी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम लाते रहेंगे इसी तरह के टॉपिक वाइज सामान्य ज्ञान पर महत्वपूर्ण प्रश्न। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।